नए टार से डाले गए पत्थर और बोल्डर्स देखकर तो मुझे तुरंत समझ आ गया ये पैच ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। सुबह के समय पार्किंग से अपनी बाइक निकालते ही दिल में एक हलचल शुरू हो गई। मौसम बादल से घिरा था, लगा कि बारिश होगी, लेकिन सुबह की हवा में सिर्फ नमी रह गई थी। तो सोचा आज का दिन दो चीज़ों के लिए तो परफेक्ट है। पहला ये कि घोड़बंदर रोड का हाल देखना था, जिसे बार बार रिपेयर करके भी सही तरह से ठीक नहीं किया जा रहा है। और दूसरा, आर्य कॉलोनी के अंदर एक ऐसा पैच एक्सप्लोर करना था जहाँ लोग आमतौर पर कभी जा ही नहीं पाते, एक जंगल के बीच का हिडन ट्रेल। तो ये है मेरी नज़र से मुंबई, और मेरे यानी विंध्याचल पांडे की तरफ से स्वागत है आपका भारत के पहले भोजपुरी मोटो व्लॉग में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा ही आगे बढ़ा कि घोड़बंदर रोड पे तो ट्रैफिक का समुंदर मिल गया। सोचिए, ये रोड भारत के गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का भी हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी हाईवे नेटवर्क स्कीम का एक पार्ट होने के बावजूद हर साल मानसून आते ही यहाँ हालात खराब हो जाते हैं। नए टार से डाले गए पत्थर और बोल्डर्स देखकर तो मुझे तुरंत समझ आ गया ये पैच ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। और असली मुश्किल तो इस समय थी जब ये दो बड़े ट्रक्स पैरेलल चल रहे थे। बीच से निकलने की कोशिश की और टायर से उछलती कीचड़ सीधा मेरे ऊपर आ गिरी। अब थोड़ा और आगे निकला तो दहीसर और मीरा रोड टोल बूथ के वो खराब पैचेस, जैसे सड़क खुद कह रही हो हम भी मुंबई का हिस्सा हैं, हम तो खराब रहेंगे ही। फिर जैसे इस फ्लाईओवर पे पहुंचा, खुली हवा मिली और सामने ये 40-40 मंजिलों के स्काई स्क्रेपर्स दिखने लगे। सोचा यही मुंबई है, एक तरफ खुद को न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ सड़कें जहां एक बाइक भी सही से नहीं चल सकती। मलाड के पास एक जगह आता है जहां पर कुछ सालों पहले एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद ये देखिए, मराठा मावड़ा का एक झरोखा लगाया गया है। ये मावड़े ही तो थे जो पहाड़ों और घाटियों में पलते बढ़ते थे, गिरगिट की तरह सीधे चट्टान चढ़ जाते थे। इन्हीं की बहादुरी और भूगोल की समझ नहीं तो मराठा साम्राज्य को इतनी मजबूती दी। आगे बढ़ते हुए मौसम बदलने लगा, हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। सोचा रेनकोट पहना जाए या नहीं, लेकिन फिर अपने आप से बोला जंगल में घूमने निकला हूँ, यहाँ बारिश मिलेगी तभी तो असली मजा आएगा। और फिर ले लिया आर्य कॉलोनी वाला लेफ्ट, जहाँ की दुनिया शहरों के कंक्रीट से एकदम अलग है, सिर्फ हरियाली, जंगल और प्रकृति। अपने मीटिंग पॉइंट पर गौरव और आयुष का वेट किया, जो कुछ टाइम में आ भी गए। मतलब ऑलमोस्ट 1 फुट का खड्डा है घोड़बंदर पे। अब गौरव ने तो उस ट्रेल के बारे में मुझे बताया ही था, जो नॉर्मली लोग जानते नहीं हैं। वो पेड़ उल्टे हैं यहाँ पे। अब हाईवे छोड़कर अंदर घुसते ही रॉयल पाम्स के पीछे की वो हिल टॉप आ गई। यहां से पूरा JVLR ऊपर से दिख रहा था। शहर के बीच में ऐसा व्यू, दिल खुश हो गया। उसी रास्ते में एक जगह आया जिसका नाम मैंने पहले भी सुना था, इंपेरियल पैलेस रिजॉर्ट। एक जमाने में इसे भी मुंबई का शाही 5 स्टार कहा गया था, लेकिन कहते हैं कि अंदरूनी विवाद, खराब रख रखाव और अधूरी परमिशन के चलते ये होटल कभी उड़ान ही नहीं भर सका, और आज खंडहर बन के खामोश खड़ा है। शहरों में भी कितने सपने ऐसे ही होते हैं जो अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। बिल्डिंगें तो खड़ी हैं, पर कहानी रुक गई। फिर आया असली पैच का समय।
गौरव ने ऐसा रूट दिखाया जहां से शुरू हुई असली ऑफ रोडिंग। कीचड़, पानी, पत्थर, स्लिपरी मड ट्रेल्स और अपना गबरू। तो इस छोटे से ऑफ रोडिंग का झरोखा आप भी देखिए। यही आर्य कॉलोनी संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा है। एशिया के सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट में से गिना जाता है। यहाँ 250 से ज़्यादा स्पीशीज़ की पंछी दिखते हैं, 40 से ज़्यादा मैमल्स हैं और 1000 से ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटीज़ मिलती हैं। और सबसे खास यहाँ मुंबई के तेंदुए, लेपर्ड्स दिखते हैं। सोचिए, एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग और दूसरी तरफ इंसान के बगल में जंगल के असली शिकारी। कभी कभी तो लगता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ जंगल और कंक्रीट का मिलन एकदम खुलासा करता है कि नेचर और प्रोग्रेस साथ साथ चल सकते हैं यदि हम उन्हें इज्जत दें। ये सब हिडन जगह है, हाँ यार, जहाँ हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग वहाँ आए थे, वहाँ से पार्टी के लिए उधर वो पहाड़ पे थे। तब अभी एक मिसल पाव की फोटो भेजा था, हम लोग बैठ के मिसल पाव खा रहे थे गाँव जैसे। हाँ, वही वो पहाड़ के ऊपर। वो तो वही होटल है जहाँ हम लोग जहाँ से आए हैं। अच्छा, ओके। वही होटल है जहाँ से हम लोग अभी वापस आए। परदेसिया का रंग उतरेला। हाँ, परदेसिया रंग उतारा था। वो माथेरान लोनावला एक कह सकते गरीबों का माथेरान लोनावला। चाय पिया जाए? चाय अरे रोड की छोटी टपरी पर चाय के साथ बतकही भी हुई और एंड में गौरव ने मुझे घर जाने के लिए किसी शॉर्टकट की बात कही। मुझे लगा छोटा सा रास्ता होगा, लेकिन अंदर घुसते ही मैं शॉक हो गया। एक पाइपलाइन वाला रोड जिसके दोनों तरफ 30 से 40 ग्रुप्स बैठे हुए थे। खुलेआम दारू, गाड़ियां से बजता लाउड म्यूजिक, लोग नाच रहे थे। अब शहर के हार्ट में ऐसा ओपन पार्टी सीन्स देख के तो समझ आ गया कि मुंबई के अंदर एक और मुंबई छुपी है जिनका जीवन एकदम अलग है। बस फिर आज का राइड यहीं खत्म हुआ। छोटी सी थी बट हर पैच में अपनी एक कहानी थी। मेरा ये संडे राइड एक और यादगार सफर था मेरे गबरू के साथ। शायद मेरे हिमालयन के साथ ही मेरा दूसरा आखिरी वीडियो हो और इसके बाद बस एक ही चैप्टर बचेगा। इस बाइक को जब सेल भी करूंगा तो उसकी कहानी तो अलग होगी, लेकिन जो यादें बन गई हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। और शायद इसीलिए हर राइड मेरे लिए एक कहानी बन जाती है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ जो बस अपने सपने चेस करता है पर जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी में रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। जय माता दी, हर हर महादेव।